तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को एक से बढ़कर एक झटके लग रहे हैं। कभी उनकी उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो रहे हैं तो कभी उनके नेता उनके घर पर आकर हंगामा कर रहे हैं। अब इसी बीच आदित्य ठाकरे की सबसे करीबी नेता शीतल देवरुखकर ने यूबीटी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद शीतल ने जो आरोप उद्धव और आदित्य पर लगाए हैं वो बहुत ही शर्मनाक है, जिसके बाद तो आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। जांच के रडार पर आदित्य ठाकरे आ गए हैं। तो शीतल देवरुखकर ने क्या आरोप लगाए उद्धव और आदित्य पर, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मुंबई में चुनावी माहौल के बीच में राजनीति में बड़ी उथल पुथल हो गई है और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में तो भारी भरकम घमासान मच गया है। और उद्धव ठाकरे को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पार्टी की तेज तर्रार उपनेता और युवा सेना की कोर कमेटी सदस्य शीतल देवरुखकर ने संगठन से इस्तीफा दे दिया, पार्टी से इस्तीफा दे दिया। शीतल देवरुखकर आदित्य ठाकरे की बहुत ज्यादा करीबी माने जाने वाली है। वो आदित्य ठाकरे के साथ सालों से काम कर रही है और शीतल का इस तरह पार्टी से निकल जाना उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान तो शीतल ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद में किया है। जी हाँ, शीतल देवरुखकर ने आदित्य और उद्धव पर कई आरोप लगाए हैं, पार्टी के कई नेताओं पर आरोप लगाए हैं और क्या क्या आरोप लगाए हैं वो आपको सब कुछ बताते हैं। तो अपने इस्तीफे की आधिकारिक घोषणा करते हुए शीतल देवरुखकर ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका अगला पड़ाव भारतीय जनता पार्टी होगी। शीतल देवरुखकर का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की इज्जत है, महिलाओं का सम्मान किया जाता है और अब तक जहां मैं काम कर रही थी, जिनके साथ मैं जुड़ी हुई थी, तब तक मैं जान ही नहीं पाई कि महिलाओं का सम्मान होता क्या है, असली मर्यादा होती क्या है। मैं अब तक खुद को समझ नहीं पाई थी, मैं अपने साथ काम कर रहे लोगों को नहीं समझ पाई थी, मैं अपनी पार्टी के जो बड़े नेता है उनके इरादों को भाप नहीं पाई थी। लेकिन जैसे ही मैंने उद्धव ठाकरे की पार्टी से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी में मैं आई, उसके बाद में मुझे समझ में आया कि महिलाओं के लिए मर्यादा क्या होती है, महिलाओं की इज्जत क्या होती है, किस तरह से उनसे बर्ताव करना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ सालों से इस तरीके का बर्ताव किया ही नहीं गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में मुझे पता चला कि वाकई में एक महिला नेता की भी इज्जत होती है, वरना अब तक हम इज्जत को तरस गए थे। शीतल देवरुखकर ने कहा कि उनका अगला पड़ाव भारतीय जनता पार्टी है और वो अपना पूरा भविष्य अब भारतीय जनता पार्टी में ही देखती हैं, क्योंकि इतने सालों से उन्होंने उन लोगों के साथ काम किया जिन्होंने ना उनकी कद्र की और ना ही उनके काम की कद्र की। इसीलिए तो उनको ऐसे मौके पर साइडलाइन कर दिया गया जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। शीतल देवरुखकर ने कहा कि मैं सालों से आदित्य ठाकरे के साथ काम कर रही हूँ, उद्धव ठाकरे के साथ काम कर रही हूँ। मुझे पिछले 8 साल से सपने दिखाए गए कि जब भी बीएमसी चुनाव होंगे तब उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन मुझे टिकट तो बहुत दूर की बात है, मुझसे टिकट के बारे में एक बार मीटिंग तक नहीं की गई, मुझसे पूछा तक नहीं गया, मेरी यहाँ पर कोई इज्जत नहीं की गई। इसीलिए मैं इस पार्टी को अब छोड़ रही हूँ, क्योंकि अपनी इज्जत अपना सम्मान अपने हाथ में होता है। 8 सालों से मुझे बेवकूफ बनाया गया, लेकिन मैं अब बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब मैं समझ चुकी हूँ कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक मुंबई नगर निगम चुनाव में पार्टी से टिकट पाने की इच्छुक शीतल देवरुखकर थी और उनका कहना है कि उन्हें पिछले 8 साल से पार्टी का टिकट दिए जाने के सपने दिखाए गए, लेकिन जैसे ही पार्टी को मौका मिला और पार्टी ने उनसे बात तक नहीं की और उनके टिकट के प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया। शीतल का आरोप है कि ठाकरे खेमे ने उनसे बात तक नहीं की, उनके टिकट के प्रस्ताव को देखा तक नहीं, उनकी कामों को देखा तक नहीं गया और उनको साइडलाइन कर दिया गया। इसके बाद उन्हें समझ में आया कि यहाँ पर वफादारी की कोई कीमत नहीं है, इसीलिए अब मुझे इस पार्टी को छोड़ना ही बेहतर फैसला लग रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि शीतल देवरुखकर आखिर है कौन। तो शीतल देवरुखकर का पूरा नाम शीतल देवरुखकर शेठ है, जो मुंबई सीनेट की सदस्य रही हैं। वे ठाकरे गुट की युवा सेना की कोर कमेटी में पदाधिकारी थी। उन्हें पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे का करीबी माना जाता है। शीतल मुंबई नगर निगम के वार्ड नंबर 51 से चुनाव लड़ने की इच्छुक थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और उसके बाद में उनकी नाराजगी इस्तीफे के रूप में सामने आई है। शीतल का कहना है कि
क्योंकि मैं 2003 से पार्टी के अलग अलग पदों पर कार्यरत हूँ। पिछले 22 सालों में मैंने पार्टी के द्वारा सौंपे गए सभी कार्यों को बहुत जिम्मेदारी, ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया। लेकिन जैसे ही मुझे जरूरत हुई, मैंने भी टिकट चाहा तो मुझे इन लोगों ने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। इसीलिए मैं भारी मन के साथ अपनी सदस्यता से और अपने सभी पदों से इस्तीफा दे रही हूँ। अब जानकारी सामने आई है कि शीतल अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो चुकी है। हालांकि उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि उनके शामिल होने से बीजेपी को क्या लाभ होता है और बीजेपी में उनके आने से उनको क्या फायदा होता है। तो फिलहाल तो शीतल ने पार्टी छोड़ने के बाद में बड़ा धमाका कर दिया और कह दिया कि उद्धव की पार्टी में महिलाओं की वफादारी की कोई कीमत नहीं है। यहाँ पर महिलाओं का ना सम्मान है और ना ही इज्जत है। इसीलिए पिछले 22 साल से पार्टी के साथ काम करते हुए भी उन्हें एक टिकट तक नहीं दिया गया और टिकट तो बहुत दूर की बात, उनकी बात को सुना तक नहीं गया। इसी बात से नाराज होकर शीतल ने उद्धव की पार्टी को अलविदा कह दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो आपका शीतल के इन आरोपों पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव और आदित्य की मुश्किलें शीतल के इन आरोपों के बाद बढ़ सकती है? क्या शीतल के इस्तीफे के बाद और महिला नेता भी उग्र हो सकती है, विद्रोह कर सकती है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी चुनावों के बीच वर्ली विधानसभा क्षेत्र में ठाकरे गुट के लिए चिंताजनक हालात सामने आ रहे हैं। टिकट बंटवारे को लेकर पैदा हुई नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि वर्ली के विधायक आदित्य ठाकरे भी इसे पूरी तरह काबू करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आखिरकार पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है। वर्ली विधानसभा क्षेत्र में AB फॉर्म के वितरण के बाद कई इच्छुक उम्मीदवार और स्थानीय पदाधिकारियों ने खुलकर नाराजगी जताई है। इस असंतोष की गूंज सीधे मातोश्री तक पहुंची, जिसके बाद आधी रात को उद्धव ठाकरे ने खुद हस्तक्षेप करते हुए नाराज नेताओं के साथ बैठक भी की। लेकिन सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ बैठक के बाद भी नाराज नेता मानने को तैयार नहीं है। वो टिकट बंटवारे को लेकर इतने ज्यादा नाराज है कि कम से कम 10,000 इस्तीफे एक साथ देने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, सामूहिक इस्तीफे मतलब 2-4 इस्तीफे नहीं, यहाँ पर 10,000 नेता और कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे की पार्टी से एक साथ इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे के लिए वर्ली विधानसभा क्षेत्र में एक भी सीट निकाल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 10,000 इस्तीफे का मतलब है उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह खाली हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बीएमसी चुनाव के लिए वर्ली के जिन उम्मीदवारों को AB फॉर्म दिए गए थे, उन्हें रात में मातोश्री बुलाया गया था। इसके साथ ही टिकट न मिलने से नाराज इच्छुकों को अलग अलग समझाने की कोशिश भी की गई। उद्धव ठाकरे ने सभी की बात सुनी और पार्टी अनुशासन और आगामी चुनाव में एकजुटता बनाए रखने की अपील भी की। खबर तो ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे नेता और कार्यकर्ताओं के सामने हाथ जोड़कर तक खड़े हो गए, लेकिन यहाँ पर नेता और कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। वर्ली के अलग अलग वार्डों में टिकट वितरण को लेकर असंतोष सामने आता ही जा रहा है। कोई भी वार्ड से कोई भी नेता कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं है। सभी को टिकट चाहिए और टिकट बंटवारे को लेकर ये नाराजगी अब आक्रोश का रूप लेती जा रही है और ये आक्रोश सामूहिक इस्तीफे की तैयारी के रूप में सामने आ रहा है। और अगर सामूहिक इस्तीफा होता है तो मानकर चलिए कि उद्धव ठाकरे के हाथ से वर्ली की सारी सीटें एक झटके में चली गई। और इसका पहला उदाहरण वार्ड 193 में सामने भी आ चुका है, जहां पर हेमांगी वर्लीकर को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद स्थानीय नेता सूर्यकांत कोहली ने सीधे इस्तीफा भी दे दिया। इस घटना से साफ समझ में आ रहा है कि नाराजगी किस स्तर पर है, क्योंकि सूर्यकांत कोहली का कहना है कि उनको पहले कहा गया कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन उन्हें टिकट न देकर हेमांगी वर्लीकर को टिकट दे दिया। इसी से नाराज सूर्यकांत कोहली ने इस्तीफा दे दिया और इसी इस्तीफे के साथ खबर आ रही है कि अब 1-2 नहीं बल्कि 10,000 इस्तीफे एक साथ होंगे।